सोमनाथ के दिव्य स्वरूप का दिग्दर्शन। महादेव जी कहते हैं, देवी जो निर्भय, निर्मल, नित्य, निरपेक्ष, निराश्रय, निरंजन, निष्प्रपंच, निहिसंग तथा निरूप द्रव तत्व है, वही प्रभास तीर्थ में सोमेश्वर लिंग के रूप में स्थित है, यह समझो। जो मोक्षदायक, अजेय, अनुपम, अनामय, नित्य, करुणा रूप, दिव्य, निर्लेप, विश्वतोमुख, शिव, सर्वात्मक, सूक्ष्म, अनादि, दैवत रूप, आत्मस्वरूप से जानने योग्य, चित्त के चिंतन से परे, गमन आगमन से मुक्त, बाहर भीतर व्याप्त, केवल, अद्वितीय, निष्कल, निर्मल एवं ज्ञान का प्रकाशक है, वही प्रभास तीर्थ में प्रणवमय सोमेश्वर लिंग के रूप में स्थित है, यह जानो। स्पंदन रहित, महात्मा, भावातीत, लक्षण रहित, वाग प्रपंच आदि से शून्य, निष्प्रपंच, शिव, ज्ञान और ज्ञेय की दृष्टि में स्थित, हेत वाभास शून्य, अनाहत, शब्दगत तथा शब्द आदि गुणों को प्रकट करने वाले, ऐसे विशेषणों से युक्त मुझ शिव को ही प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ लिंग के रूप में प्रकट मानो। प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग रूपी सोमनाथ को शब्द ब्रह्ममय, शांत, अशांत, निरास्पद, सबसे दूर, सबके ध्यान में स्थित, अनादि, अच्युत, दिव्य, प्रमाणातीत, प्रमाण गोचर, अधोगत, ऊर्ध्वगत, नित्य, देह स्थित जीव रूप, हृदय आदि 12 अंगों में स्थित, प्राण और अपान के उदय अस्त में व्याप्त, अग्राह्य, इंद्रिय रूप, निष्कलंक, सूक्ष्म, स्वर का आदि, व्यंजन से अतीत, वर्ण आदि से रहित, निःशब्द, निष्कल, सौम्य, देहातीत, परात्पर, समस्त भूतों के लिए अगम्य, भावाभाव से रहित, भाव भक्ति से जानने योग्य, परम सूक्ष्म, 25 तत्वों की उत्पत्ति का कारण, अप्रमेय, अनंत, अक्षय, इच्छानुसार रूपधारी, सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण, बीज और अंकुर को भी प्रकट करने वाला, व्यापक, सर्वकाम, अक्षर, नाश रहित, परमपद, स्थूल और सूक्ष्म सभी विभागों में स्थित, व्यक्त अव्यक्त स्वरूप, सनातन, कल्प कालांत रहित, अनादि, अनंत, महाभूत, महाकाम, शिव तथा निर्वाण भैरव समझो। इतना ही नहीं, उन्हें योग क्रिया से मुक्त, मृत्युंजय, अनादिमान, समस्त उपसर्गों से रहित, सर्वव्यापी, शिव, परम अकल, द्वैत वर्जित, अन्य तेज से रहित, प्रभास क्षेत्र निवासी, सूर्य के समान अधिक कांतिमान, संपूर्ण तेजों से अधिक बड़े हुए, शरणागत वत्सल, ईशान, देव, ओमकार, शिवरूपी, देवदेव, महादेव, पंचमुख, वृषध्वज, निर्मल, मन के अगोचर, भावग्राह्य, उपमा रहित, सदा शांत, विरूपाक्ष, शूलहस्त, जटाधर, हृदय कमल के मध्य कोश में विराजमान, शून्य रूप तथा निरंजन जानो। जो परात्पर देव, हंस और नाद कहे गए हैं, वे ही इस प्रभास स्थान में स्वयं विराजमान हैं। देवी, अपने इस आदि स्वरूप को मैंने योग बल से जाना है और स्वयं ही इसका निरूपण किया है। ये सोमनाथ पूर्व काल में ऋग्वेद में स्थित होते हैं, मध्याह्न में यजुर्वेद के भीतर इनकी स्थिति होती है, अपराह्न काल में सामवेद में और संध्या के समय अथर्ववेद में ये विराजमान होते हैं। मैं अंधकार से परे, सूर्य के समान प्रकाशमान इस अंतर्यामी महापुरुष सोमेश्वर को जानता हूं। इनको ही जानकर मनुष्य कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, मुक्त हो जाता है। मनुष्यों की मुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पार्वती, इस प्रकार महामहिमाशाली सोमनाथ के महात्म्य का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है।